बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का वेतनमान और ग्रेड पे दोनों है, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, जो 18 साल 22 साल से लगातार नौकरी कर रहे थे और मामूली परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बन गए, उनका स्थिति गड़बड़ है। HRMS पर बताया जा रहा है कि वेतनमान के जगह पर डैश डैश दिखा रहा है, यानी कि उनका वेतनमान और ग्रेड पे दोनों छिन गया, जिसके कारण अब ना 7th पे कमीशन का लाभ मिलेगा, ना 8th पे कमीशन का लाभ उनको मिलेगा। अब नियत वेतन संरक्षण की मांग ये कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं राहुल भाई, राहुल दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी एगो बहुत बड़ा खबर आ रहा है। बिहार के शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग में जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल 22 साल से पूर्व से नियोजित शिक्षक बतौर नियोजित शिक्षक बनकर और लगातार विद्यालयों में विशेष चर्चा करेंगे कि जो नियोजित शिक्षक हैं, रिटायरमेंट के बाद नियोजित शिक्षकों का पेंशन विशिष्ट शिक्षक हों या BPSC के TRE 1 TRE 2 या TRE 3 या जो भी HT हैं यानी हेड टीचर जो हैं, इनसे कम होगा कि ज़्यादा होगा, इस पर विशेष चर्चा आज आपको करेंगे। उससे पहले एक गुजारिश है कि अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको बता दें कि जो नियोजित टीचर हैं वह इन TRE 1 BPSC के TRE 1 TRE 2 TRE 3 TRE 4 या जितना भी TRE होगा 5 6 7 8 उन सब TRE से नियोजित शिक्षक हमेशा से सुपीरियर है, सुपीरियर रहेगा, पेंशन में भी सुपीरियर रहेगा। उसके अलावा जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, नीतीश कुमार जी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के मामूली परीक्षा कहने पर यानी सक्षमता का परीक्षा पास करके जो लोग 20 साल 22 साल से नियोजित शिक्षक थे, अपना ग्रेड पे और जो भी पे स्केल है उसका दान करके जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, NPS जो कटवा रहे हैं 4000 रुपया प्रति माह, उन NPS लेने वाले शिक्षकों के पेंशन से कम 5 गुना पेंशन नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। इन लोगों की तो जो 20 साल 22 साल से जो लोग नौकरी किए हैं, जिनका 10 साल या 8 साल या 12 साल बचा हुआ है, जो नियोजित शिक्षक और यह मामूली परीक्षा देके राज्यकर्मी बनने के चक्कर में विशिष्ट बन गए, उनका तो पेंशन बताए भी थे कि 34,500 वाले जो शिक्षक हैं वो रिटायर हुए हैं, तो किसी को 1245, किसी को 1155, तो किसी को 1350, मतलब 1500 के अंदर में रहने वाला है। आपको बताएं, पिछले भी बताए थे कि NPS जो भी कट रहा है वह NPS का पैसा शेयर मार्केट में लगेगा, और आप जो 4000 कटवा रहे हैं ये लोग, वह 5000 सरकार मिला रही है, तो 9000 रुपया HRMS पर इन लोगों का हर महीना दिखा रहा है। अब दिखा रहा है, अभी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई लग गई है, शेयर मार्केट का तो स्थिति अपने ही गिरा हुआ था, अब लड़ाई के बाद और भी शेयर मार्केट गिर के ध्वस्त चकनाचूर होने वाला है। अब आश्चर्य की बात यह है कि जो भी ये विशिष्ट शिक्षक लोग बन गए हैं, इन लोगों का पैसा NPS कटौती उसी में लगने वाला है,
और तो और की बात बताएं कि जो सबसे रद्दी शेयर होता है उसी में बिहार सरकार लगाती है, जैसे LIC में लगाएगी, उसका भी LIC का भी सबसे रद्दी जो शेयर है वही सरकार खरीदती है, जिसका कभी ग्रोथ नहीं होना है। उसके बाद SBI का सबसे रद्दी शेयर जो होगा उसको खरीदेगी कि कभी ग्रोथ नहीं हो। ये नहीं कि हाँ कुछ विशिष्ट शिक्षक लोग जो बने हैं वह अपने हिसाब से वो कटौती जो है वो नहीं करवा रहे हैं, अपने हिसाब से ये विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं वो अपना पैसा निकाल कर अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो बुद्धिमान है। वो जो शेयर मार्केट में अपने हिसाब से पैसा लेके और इन्वेस्ट करेंगे तो बढ़िया शेयर खरीदेंगे। हो सकता है कि 10,000 रुपया महीना वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मिल जाए। लेकिन बिहार सरकार से जो बातें सामने आ रही हैं कि LIC का सबसे रद्दी शेयर या SBI का सबसे रद्दी शेयर वो खरीदना है और उसका स्थिति यही होना है। एक और बात जो सामने आ रही है कि आपको बता दें कि अभी तक यह बात सामने रहा कि कौन कितना पेंशन पाएगा विशिष्ट शिक्षक बनकर। तो एक और बात ये सामने आ रही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो लोग किसी भी तरह से जो पेंशन इनको मिलेगा नियोजित शिक्षकों, वहीं नियोजित शिक्षकों की अगर पेंशन की बात करें तो इन विशिष्ट शिक्षकों से या TRE 1, TRE 2, TRE 3 या TRE का जितना परीक्षा होगा BPSC का उससे, या जो हेड टीचर हैं उससे, या अभी जो सहायक शिक्षा पदाधिकारी का परीक्षा हो रहा है उससे, यानी कि जितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अभी बहालियां हो रही हैं उन सबसे बढ़िया पेंशन होगा। बता दें कि 25 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जो EPF जो नियोजित शिक्षकों का EPF कट रहा है 1800 रुपया, इसका हेड ऑफिस ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि रिटायर होने वाले जो भी नियोजित शिक्षक हैं जिनका EPF कट रहा है, अगर 3 किस्त उनका कट गया तो उसके बाद कम से कम 7,500 रुपया मिनिमम दे होगा पेंशन, कम से कम 7,500 रुपया। उसके बाद महंगाई भत्ता, उसके बाद अन्य भत्ते जो हैं वो दिए जाएंगे, उसके ऊपर से वो ऐड होगा। मतलब कम से कम आपका 20,000 रुपया कम से कम महीना पेंशन होगा जो नियोजित शिक्षक होंगे। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उनको और नौकरी उनका 15 साल या उससे नीचे है या 10 साल है, उनका तो भगवान भला करें, क्योंकि NPS की कटौती कम से कम 25 साल अगर कराइएगा तो आपको रिटायरमेंट होते समय जो आपका मूल सैलरी है, मूल वेतन है, उस मूल वेतन का आधा आपको रिटायरमेंट का, अगर आप 30,000 आपका उस समय मूल वेतन है तो आपका आधा यानी 15,000 पेंशन के रूप में मिलेगा। यही नियम है। तो यह बड़ी खबर आपको शिक्षा विभाग से हम बता दें कि हर हाल में नियोजित शिक्षकों का रिटायरमेंट पेंशन इनसे बेहतर रहेगा, इनका भविष्य भी बेहतर है और कोई भी हटा नहीं सकता है। 60 साल तक ये बने रहेंगे। वो लोग अब समझ गए हैं कि नियोजित शिक्षक रहना बेहतर है। वहीं हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उन लोगों को अब समझ में आया कि सक्षमता परीक्षा यानी कि मामूली परीक्षा का मतलब क्या है। जो नियोजित शिक्षक हैं वह कह रहे हैं कि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए वह क्या क्या गंवा दिए, और जो नियोजित शिक्षक हैं वह बेहतर हैं और बेहतर रहेंगे। इस पर पूरी खबर, पूरा ब्यौरा आज लेकर आए हैं। तो आपसे एक ही छोटा सा गुजारिश है कि अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको एक बार फिर से
जानकारी देना चाहेंगे कि जो ही नियोजित शिक्षक हैं वो लोग लगातार कहते नज़र आ रहे हैं कि नियोजित रहना बेहतर है, जबकि विशिष्ट शिक्षक जो हैं वह अब समझ पाए हैं कि इस सक्षमता के जाल का मतलब क्या होता है। बताया जा रहा है कि सक्षमता 3 का परीक्षा का डेट रद्द हो गया है। यह भी चर्चा हो रहा है कि सक्षमता 3, 4 और सक्षमता 5 का परीक्षा एक ही बार लिया जाएगा। हालांकि कितनी सच्चाई है, कितना यह बात सत्य है, यह बात अभी पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं सक्षमता परीक्षा का डेट रद्द करके आगे बढ़ाना कुछ न कुछ बयां जरूर कर रहा है। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि नियोजित शिक्षक रहना बेहतर क्यों है। आपको बता दें कि यह शिक्षकों को, शिक्षक नेताओं की तथा जो खांटी शिक्षक बचे हुए हैं, जो नियोजित हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल से जो लगातार नौकरी कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक पंचायतों के अधीन काम कर रहे हैं, नियोजन इकाई के अधीन काम कर रहे हैं, उनका विश्लेषण है। उनसे स्पेशली जो बातचीत की गई उसके बाद बातें सामने आई कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको क्या क्या लाभ मिलता है। सबसे पहला लाभ कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो नगर निकाय या प्रखंड निकाय या पंचायत निकाय में बहाल हैं, उनको सबसे बड़ा फ़ायदा वेतनमान मिलता है। वेतनमान इनका जो है वह उस पर 6 पे कमीशन, 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन का लाभ उसी को दिया जाता है जिसका वेतनमान होता है और ग्रेड पे होता है। बिना ग्रेड पे, बिना वेतनमान के इन किसी को भी जो भी बहाल अभी जो नियुक्तियां हो रही हैं, अभी जो बीपीएससी के तहत TRE1, TRE2, TRE3 या TRE4 की भी तैयारी चुनाव के पहले करने की तैयारी जो हो रही है, या जो भी HM यानी हेड टीचर की जो बहालियां हो रही हैं, उनको ना वेतनमान है ना ही ग्रेड पे है। इन लोगों को केवल हर साल एक साल इंक्रीमेंट मिलेगा और उस इंक्रीमेंट के आधार पर इनका वेतन फिक्सेशन भी नहीं होना है। इनका HRMS पर जो बात सामने आई है कि 1,000 रुपया बढ़ा दिया जाएगा, सबसे इनको एक लॉलीपॉप जो बिहार सरकार ने दिखाया। जो शिक्षक नेताओं का कहना है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो बोल रहे हैं कि वो लोग हर हाल में नियोजित शिक्षक रहकर फ़ायदे में रहेंगे। हमेशा इनका कहना है कि इनका फिक्सेशन ऑफलाइन फिक्सेशन है, जो हमेशा अच्छा है, जो हमेशा बेहतर है, जो हमेशा इन विशिष्ट शिक्षकों से बेहतर रहेगा, विद्यालय अध्यापक से बेहतर रहेगा। बीपीएससी शिक्षकों के बारे में शिक्षक नेताओं का कहना है कि यह बीपीएससी ओरिजिनल नहीं है, यह बीपीएससी चाइनीज बीपीएससी है। ओरिजिनल बीपीएससी 2000 जो 93-94 के जो हैं या 34,500 वाले जो बहाल हैं वो लोग हैं, या नियमित जो लोग हैं वो लोग नियमित शिक्षक हैं, वह लोग राज्यकर्मी हैं, वह ओरिजिनल राज्यकर्मी हैं। बाकी शिक्षक नेताओं का कहना है कि नियोजित शिक्षक हमेशा बेहतर रहेगा इन बीपीएससी TRE1, TRE2, TRE3 या TRE4 या हेड टीचर के बहाली से हमेशा नियोजित शिक्षक बेहतर रहेगा। बताया जा रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं कि 2003 में शिक्षा मित्र के रूप में जो भी बहाली हुई थी जो लालू यादव के ज़माने में, वह बाद में नीतीश कुमार जी के आने के बाद 2005 में उन लोगों को बतौर नियोजित शिक्षक यानी पंचायत शिक्षक का दर्जा दे दिया गया, प्रखंड शिक्षक का दर्जा दे दिया गया या नगर शिक्षक का दर्जा दे दिया गया। वहीं इन लोगों ने वेतनमान के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। वेतनमान के लड़ाई लड़ने के बाद जब 2006 से वेतनमान की लड़ाई शुरू हुई तो
6, 7, 8, 10 तक लगातार लड़ाई होने लगी। उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी नियोजित शिक्षकों ने खटखटाया था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन का फैसला नियोजित शिक्षकों के पक्ष में दे दिया। बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको समान काम समान वेतन का दर्जा फैसला जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आ गया, तब जो भी सरकार है, जो बिहार सरकार वहाँ पहुँची, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे और पहुँचकर यह एफिडेविट लगाया कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वह 60 साल के लिए बने रहेंगे, 60 साल तक इनको कोई भी हटा नहीं सकता है। एफिडेविट लगाते हुए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों ने यह वहाँ एफिडेविट लगाया कि यह नियमित शिक्षक हैं, यह नियोजित शिक्षक ही हैं, लेकिन हमारे नियमित शिक्षक हैं जो 60 साल तक निकाय में बने रहेंगे। यहाँ एक और बात बहुत ही प्रासंगिक होगा कि यहाँ जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो नगर निकाय या नियोजन इकाई से बहाल हैं, इनको बिहार सरकार अनुशंसा कर सकती है हटाने के लिए, किसी भी प्रकार से इन पर दबाव नहीं बना सकती है, इनको तत्काल प्रभाव से निष्कासित या बर्खास्त नहीं कर सकती है। नियोजन इकाई को सरकार के द्वारा कोई भी पत्र भेजना पड़ेगा। अगर उन पर कोई भी कार्रवाई करनी है तो वो सरकार हो या कोई भी हो, वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वह कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी पदाधिकारी हो, वह नियोजन इकाई को यानी पंचायत नियोजन इकाई को, नगर नियोजन इकाई को या प्रखंड नियोजन इकाई को अपना पत्र भेजकर और रिक्वेस्ट करेगा कि कृपया इनको हटाने का कृपा किया जाए। ये नियोजित शिक्षक अपने अधिकारों की लड़ाई को लेकर लड़ते भी रहे हैं और इन लोगों ने लड़ना सीखा है। लड़ के ही यह 2015 में इनको वेतनमान मिला, ग्रेड पे 2000 का मिला, वेतनमान इनको 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान दिया गया। बताते चलें, फिर एक बार रिवाइज करना चाहेंगे कि जो 7th पे कमीशन है या 8th पे कमीशन है वह उन्हीं को मिलेगा जिनका ग्रेड पे और वेतनमान यानी पे ग्रेड होगा, जिनका पे स्ट्रक्चर है उनको ही यह वेतनमान का लाभ मिलता है। यह 7th पे कमीशन या केंद्रीय वेतन आयोग का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका पे ग्रेड है, पे स्ट्रक्चर है। कहने का अर्थ यह है कि नियोजित शिक्षक होने के बाद जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वह इसलिए क्षमता का परीक्षा का फॉर्म नहीं भरना चाहते, जो भर भी दिए हैं वह परीक्षा नहीं देना चाहते, एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर रहे हैं, इसलिए कि उनको यह समझ आ गया है कि नियोजित शिक्षक रहना हर हाल में बेहतर होगा। बताते चलें कि जो भी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो विद्यालय अध्यापक बन गए हैं या जो भी अभी नया बहालियां बिहार में की जा रही हैं, उन लोगों को अब समझ में आ गया है कि नियोजित शिक्षक के बराबर होना बड़ी ही मुश्किल है। इन लोगों का जो भी बात इन लोगों को समझ में आई, यह देर से समझ में आई। इनके अगर HRMS पोर्टल जो बनाई गई है, जो बिहार सरकार ने बनाया है, उसका अगर चर्चा करें तो विशिष्ट शिक्षकों या BPSC TRE 1, TRE 2 या TRE 3 के जो भी विद्यालय अध्यापक हैं उनके HRMS पोर्टल पर अगर विचार करें तो वेतनमान के जगह पर डैश डैश लिखा हुआ है, वहीं ग्रेड पे के जगह पर भी डैश डैश लिखा हुआ है, जो खाली स्थान बताता है कि ना इन लोगों का वेतनमान है, ना इन लोगों का कोई ग्रेड पे है। वहीं शिक्षा मंत्री ने जो बात कह दी सदन में, वह भी बात यहाँ प्रासंगिक है। यहाँ बताना जरूरी है कि शिक्षा मंत्री जी से
अजय कुमार जी जो समस्तीपुर के विधायक हैं, उन्होंने पूछा था। जो बातें सामने आ रही हैं कि अजय कुमार की पत्नी स्वयं ही विशिष्ट शिक्षक बन गई हैं और वह पहले पंचायत शिक्षक थीं। वो विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा यानी कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो वर्जन था, जो वर्जन उन्होंने भाषण देके ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान में कहा था कि मामूली परीक्षा यानी सक्षमता का परीक्षा हम लेंगे और मामूली परीक्षा लेकर शिक्षकों को राज्यकर्मी बना देंगे, यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के लेवल में कर देंगे। उनके तर्ज पर मामूली परीक्षा देकर और विशिष्ट शिक्षक जो लोग बन गए, जो नियोजित शिक्षक थे और जैसे ही विशिष्ट शिक्षक बन गए अपना पे ग्रेड पे स्ट्रक्चर गंवा दिए और HRMS पोर्टल पर इनको यह बातें दिखाई दे रही हैं। कुछ शिक्षक मित्रों का यह भी लगातार डिमांड है, प्रश्न आ रहे हैं कि सर कब तक फिक्सेशन होगा। तो विशिष्ट शिक्षकों के फिक्सेशन पर बातें जो सामने आ रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि इनका ऑफलाइन फिक्सेशन किसी भी प्रकार से नहीं होगा। जो बातें सामने आ रही हैं, जो बातें चर्चा में शिक्षा विभाग पे चल रही हैं, आपको एक बार फिर से जानकारी देना चाहेंगे कि जो ही नियोजित शिक्षक हैं वो लोग लगातार कहते नज़र आ रहे हैं कि नियोजित रहना बेहतर है, जबकि विशिष्ट शिक्षक जो हैं वह अब समझ पाए हैं कि इस सक्षमता के जाल का मतलब क्या होता है। बताया जा रहा है कि सक्षमता 3 का परीक्षा का डेट रद्द हो गया है। यह भी चर्चा हो रहा है कि सक्षमता 3, 4 और सक्षमता 5 का परीक्षा एक ही बार लिया जाएगा। हालांकि कितनी सच्चाई है, कितना यह बात सत्य है, यह बात अभी पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सक्षमता परीक्षा का डेट रद्द करके आगे बढ़ाना कुछ न कुछ बयां जरूर कर रहा है।